आप सभी दोस्तों को राधे राधे। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि श्रीमद् भागवत का इस श्लोक में विस्तार कैसे हुआ, आखिर इसके पीछे का राज क्या है, जो कि आप में से बहुत से लोगों को नहीं मालूम होगा। श्री यमराज जी ने अपने दूतों को भगवताचार्यों का वर्णन करते हुए कहा कि सूरो, जिस रहस्य में दुर्बोध विशुद्ध भागवत धर्म को जानकर प्राणी अमृत तत्व को प्राप्त कर लेता है, उसे भगवान ब्रह्मा, भगवान शंकर, देवर्षि नारद, संकादिक कुमार, महर्षि कपिल, महाराज मनु, भक्तराज प्रहलाद, महाराज जनक, श्री भीष्म जी, दैत्यराज बलि, महामुनि सुखदेव जी और मैं, ये 12 आचार्य ही जानते हैं। उसके ऊपर के इन 12 भगवताचार्यों में भी भगवान ब्रह्मा का नाम प्रथम है। सृष्टि के आदि में भगवान शेषाशयी की नाभि से, यानी कि भगवान विष्णु की नाभि से एक निखिल लोकात्मक ज्योतिर्मय कमल प्रलय सिंधु में प्रकट हुआ और उसी कमल की कर्णिका पर ब्रह्मा जी प्रकट हुए। पहले तो ब्रह्मा जी ने यह देखने के लिए कि यह कमल कहाँ से निकला, उसके नाल छिद्र में प्रवेश किया और सहस्त्र दिव्य वर्षों तक वे उस नाल का पता लगाते रहे। जब कोई पता न लगा तब निराश होकर वे कमल पर लौट आए। उसी समय उन्हें एक अव्यक्त वाणी में तप यह शब्द 2 बार सुनाई पड़ा। दीर्घ काल तक ब्रह्मा जी तप करते रहे। तप के द्वारा चित्त के सर्वथा निश्चल होने पर उन्हें अपने अंतःकरण में श्री भगवान शेषाशयी विष्णु के दर्शन हुए। ब्रह्मा जी के द्वारा स्तुति किए जाने पर भगवान ने उन्हें भागवत तत्व का 4 श्लोकों में उपदेश किया। वही मूल चतुश्लोकी भागवत है। भगवान ने कहा, ब्रह्मा जी, विज्ञान के सहित जो मेरा परम गोपनीय ज्ञान है, उसे उसके रहस्य एवं अंगों के साथ मैं उपदेश कर रहा हूँ। आप उसे ग्रहण करें। मेरा जो भाव, जो रूप, जो गुण और जो कर्म, उन सब का यथावत तत्व ज्ञान आपको मेरी कृपा से हो। इस प्रकार 2 श्लोकों में से पहले में ज्ञान की महत्ता बताकर दूसरे में भगवान ने बताया कि उपदेश में न आने वाला भगवत स्वरूप, भगवत भाव, भगवान के लीला का रूप, गुण एवं कर्म आदि भगवान के अनुग्रह से स्वयं ब्रह्मा जी के हृदय में स्फुरित हो जाएंगे। इन दोनों श्लोकों के पश्चात 4 श्लोकों में मूल भगवत का भगवान ने उपदेश किया। भगवान कहते हैं, सृष्टि से पूर्व केवल मैं ही था। सत असत या उससे परे मुझसे भिन्न कुछ नहीं था। सृष्टि ना रहने पर, यानी कि प्रलय काल में भी मैं ही रहता हूँ। यह सब सृष्टि स्वरूप भी मैं ही हूँ और जो कुछ इस सृष्टि स्थिति तथा प्रलय से बचा रहता है वह भी मैं ही हूँ। जो मुझ मूल तत्व को छोड़कर प्रतीत होता है और आत्मा में प्रतीत नहीं होता, उसे आत्मा की माया समझो। जैसे वस्तु का प्रतिबिंब अथवा अंधकार यानी कि छाया होती है। जैसे पंच महाभूत पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश संसार के छोटे बड़े सभी पदार्थों में प्रविष्ट होते हुए भी उनमें प्रविष्ट नहीं है, वैसे ही मैं भी विश्व में व्यापक होने पर भी उससे असंप्रक्त हूँ। आत्म तत्व को जानने की इच्छा रखने वाले के लिए इतना ही जानने योग्य है कि वे अन्वय यानी कि सृष्टि तथा व्यतिरेक यानी कि प्रलय के क्रम में जो तत्व सर्वत्र एवं सर्वदा रहता है वही आत्म तत्व है। इस चतुश्लोकी का उपदेश करके भगवान ने एक श्लोक में उसका महत्व बतलाते हुए कहा, ब्रह्मा जी, आप परम समाधि के द्वारा इस मत यानी कि विचार पर स्थिर हो। ऐसा करने पर कल्पों का विकल्प यानी कि संकल्प सृष्टि करते हुए आप कभी मोहित नहीं होंगे। इस प्रकार साक्षात भगवान से ब्रह्मा जी ने सृष्टि के आदि में तत्व ज्ञान प्राप्त किया एवं उनके हृदय में भगवान की कृपा से यानी कि अनुकंपा से भगवान की अपार महिमा तथा उनके अनंत दिव्य नित्य रूप, गुण एवं लीलाओं का प्रकाश हुआ। ब्रह्मा जी ने देवर्षि नारद के पूछने पर उन्हें इस भागवत तत्व का उपदेश किया और भगवत कृपा से हृदय में स्फुरित भगवान लीलाओं में से मुख्य 24 अवतारों के चरित्र सूत्र रूप में सुनाए। देवर्षि नारद जी ने वह तत्व ज्ञान एवं भगवत चरित्र भगवान व्यास को सुनाया तथा व्यास जी ने उसे श्रीमद् भागवत के रूप में 18 सहस्त्र श्लोकों का रूप देकर सुखदेव जी को पढ़ाया।
इस क्रम से श्रीमद् भागवत का लोक में विस्तार होगा। आशा करता हूं आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट में जय श्री हरि जरूर लिखें और इस वीडियो को अन्य लोगों तक शेयर करके इस महिमा का